जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किससे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है। आज उसी में पढ़ेंगे। कुछ ऐसा शब्द है जो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और इससे फोर का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका देखिए द यूज ऑफ फोर एंड सिंस। For it indicates period of time. Present period of time for इसे पीरियड ऑफ समय का बोध होता है। जैसे टू टू सेकेंड 2 मिनट से, 4 2 मिनट 2 मिनट से, 4 2 आवर्स 2 घंटों से, 4 2 डे 2 दिनों से, 4 2 वीक 2 सप्ताहों से, 4 2 मंथ 2 महीनों से, 4 2 ईयर्स 2 सालों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत दिनों से, फॉर द लास्ट 2 वीक विगत 2 सप्ताहों से, फॉर सेवरल डे कई दिनों से, सम फॉर सम डे कुछ दिनों से, फॉर 2 सेंचुरी 2 सदियों से। जैसे रहेगा मैं 2 घंटों से यह काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क टू टू 4 आवर्स। तो इधर रहेगा 2 मिनट से, 2 सेकंड से, तो मैं 2 सेकंड से एक काम को कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 2 सेकंड से तो 4 2 सेकंड। 2 सप्ताह से मैं यह काम कर रहा हूँ, तो 4 2 वीक्स जो रहेगा, मैं जैसा ऐसा रहेगा मैं 2 सप्ताहों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 वीक्स। हम दो दो मंथों से हम इस गांव में रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 वीक्स। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पीछा कर रहा हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पीछा कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर फॉर सेवरल डे। मैं कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ। जैसे रहेगा 2 सदियों से मैं तुमको जानते आ रहा हूँ। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 सेंचुरी। मैं 2 सदियों से तुम्हें जानते आ रहा हूँ। इसे द यूज ऑफ द एंड सीन इट इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इसे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। जैसे दो 4 2 सेकेंड 2 सेकेंड है, 4 2 मिनट 2 मिनट है, 4 2 आवर्स। जो निश्चित काम नहीं रहता है, पीरियड में, पीरियड का मतलब चलते फिरते कार्य के लिए फोर का प्रयोग होता है। अब जैसे इसमें एट इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम। ये समय समय बिंदु का बोध होता है। जैसे सिंस जनवरी, जनवरी से, जनवरी रहेगा तो फरवरी नहीं बोलेगा, जनवरी से होगा। तो सिंस से जनवरी है, निश्चित है, इसे बिंदु निश्चित है तो जनवरी है। सिंस मंडे सोमवार है, तो सोमवार है तो सोमवार बोलेंगे, मंगलवार नहीं बोलेंगे, तो निश्चित है, इसलिए बिंदु का प्रयोग होता है। सिंस 2 o'clock 2 बजे से, 2 बज रहा है तो 3 तो नहीं बोलेंगे, 3 बज रहा है। सिंस 2026, 2020, 2019, 2010, 2011, 2016, जो भी रहेगा, ये नहीं 2026 का 220, 220 हो जाएगा, 226 हो जाएगा। जो जिस सन से रहेगा उसी को लिखा जाएगा। जैसे मैं 2026 से पढ़ाना चालू किया है, तो आई है पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2026। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई हैव बीन आई हैव बीन वेकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं शाम को दौड़ता दौड़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग
सिंस इवनिंग इवनिंग, जैसे सिंस डे बिफोर, परसों से, वो परसों से हम मेरे पास पत्र लिख रही है। आई हैव बीन, वह परसों से मेरे पास पत्र लिख रहे थे। शी हैज बीन राइटिंग टू ए लेटर सिंस सिंस डे बिफोर एस्टरडे, परसों से मेरे पास पत्र लिख रही है। सिंस नोन का मतलब दोपहर से, दोपहर से वह दोपहर में वो खाना खा रही है। शी हैज बीन ईटिंग इन, ईटिंग इन से हो जाएगा सिंस नोन, वो दोपहर से मैं खाना खा रही है। तो आफ्टर आफ्टर सिंस आफ्टरनून, तीसरे पहर से, तीसरे पहर से, तीसरे पहर से। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, बचपन से मैं तुमको जानते आ रहा हूँ या देखते आ रहा हूँ। तो आई हैव बीन, जब बचपन से अंग्रेजी सीखते आ रही है तो शी हैज बीन बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वो वो सिंस वंस बर्थडे, वो जन्म दिनों से, सिंस लास्ट वीक, विगत सप्ताहों से। समझ गए? आपका सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फोर का प्रयोग कहाँ होता है? समय, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए इसे इसे इसे, इसे समय बिंदु का बोध देता है। निश्चित जो रहेगा, जो चलता है, जो निश्चित है, उसमें सिंस का प्रयोग होगा। और जो चलता फिरता है, जैसे 2 बजा है तो शामों को 2 बजा है तो रातों में 2 बज सकता है। 2 मिनट अभी हुआ है, 2 मिनट 2 घंटा के बाद हो जाएगा। तो 2 आवर्स, तो 2 घंटा आ जाओ तो 2 घंटा, अच्छा कल भी उस समय बोल देंगे 2 घंटा हुआ है। 4 2 डे, 2 दिन है तो 2 दिन के बाद भी बोल सकते हैं 2 दिन है। निश्चित तो नहीं है इसमें, 2 सप्ताह, 2 मंथ, 2 मंथ है, तीसरा मंथ होगा, चौथा मंथ, निश्चित नहीं है। ये फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, निश्चित नहीं है, बहुत दिनों से। फॉर फॉर सर्वल डे, कई दिनों से, कई दिनों से, कोई बोल देता कई दिनों से वो मेरा पीछा कर रहा है, तो वो कई दिनों से अपना काम कर रहा है, वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। फॉर सम डे, कुछ दिनों से, मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई हैव टीचिंग फॉर सम डे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सम डे, मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू इंग्लिश, सो फॉर सम डे, कुछ दिनों से मैं अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर 2 सेंचुरी, मैं 2 सदियों से तुमको जानते आ रहा हूँ। तो आई हैव बीन नोइंग फॉर 2 सेंचुरी, मैं 2 सदियों से तुमको जानते आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेटिव। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन वर्ड बताएंगे, जैसे हम लोग 5 दिनों से कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम 2 घंटों से क्या कर रहे हैं, वह दो कई दिनों से कहाँ पत्र लिख रही है, वह कब से इस स्कूल में पढ़ रही है, वह कहाँ कहाँ सुबह में जा रही है, वो कितने दिनों से मेरे पास पत्र लिख रही है, वो कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, वह कितनों दिनों से बीमार पड़ रही है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इतना ये ध्यान रख लिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, जब फोर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो वीडियो का आप ध्यान से देखिए, सिंस और फोर का प्रयोग का यूज कहाँ होता है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से ध्यान रखिएगा। फोर का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताया, फिर क्लास में आएंगे। जय हिंद।